बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एक मज़ेदार वीडियो में आप सबको दिल से खुशामदीद। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ माश की दाल के कबाब। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे माश की दाल है और ये मैं सालन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने ताज़ा माश की दाल लेनी है तो आप उसे डिप करके रख दें, ठीक है, और उसे हल्का सा बॉयल कर लें, हल्का सा, ताकि उसका ये जो दाना है, ये जो दाना आपको नज़र आ रहा है, ये दाना रहे, ठीक है। ये सालन है तो मैं सालन इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून चावलों का आटा है, 3 टेबलस्पून मैदा है, बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज है फाइनली चॉप किया हुआ, चंद हरी मिर्चें हैं फाइनली चॉप की हुई, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पुदीना। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज, अनियन, पुदीना, मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये कबाब बनके बहुत अच्छे तैयार होते हैं और एक मुनफरिद से ही कबाब लगते हैं, क्योंकि जब हम इसे खाते हैं तो माश की दाल का जो वो दाना सा है वो आता है ना, बड़ा मज़े का टच आता है। और इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स ऐड की हैं, इनका जब क्रंचीपन आता है तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो लेफ़्ट ओवर माश की दाल के सालन से भी बना सकते हैं इसको, और चाहे तो आप ताज़ा माश की दाल लें, डिप करें, थोड़ा सा बॉईल करें, हल्का सा, ज़्यादा बॉईल नहीं करना आपने, मैश नहीं करनी, इनका दाना हमने रखना है। हल्का सा बॉईल करें और फिर आप सारे मसाले मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए डालें और कबाब बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और फाइन सा मिक्सर इसका तैयार हुआ है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इस तरह रखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसके कबाब कैसे बनाना है। 2 स्पून ले लें आप, ठीक है। इसको हल्की सी शेप दे दें, फाइन, ठीक हो गया। जितना आपने बटर रखना है आप उस पर रख लें। ये मैंने रख लिया बैटर, इसमें हल्की सी शेप दे दी। अब इसे मैं करती हूँ साइड पे और ये मैं करती हूँ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मैदा, ठीक है। इसमें हल्का सा नमक ऐड किया हुआ मैंने, हल्का सा नमक। आप चाहें तो काली मिर्च नमक जो आपको स्पाइस के लिए ऐड करना है, चिली फ्लेक्स आप ऐड करें। ये मैंने डाल दिया, हल्का सा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और एक कोट कर लिया। अब इससे ये होगा कि हाथ गंदे नहीं होंगे और आप इसको प्यारी सी शेप दे दें। इसके जो कबाब होते हैं, आई प्रेफर कि आप छोटे छोटे पीसेस में बना लें, छोटे छोटे इसके कबाब बनाएं। ज़्यादा बड़े कबाब इसके इतने मज़े के नहीं लगते, छोटे छोटे ज़्यादा मज़े के लगते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं, ठीक है। और इसकी अपनी फेवरेट सी शेप दे दें इसको, प्यारी सी। बिल्कुल इस तरीके से ही आपने सारे कबाब बना लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कितने मज़े से जो है इसका एक छोटा सा कबाब तैयार कर लिया है, और बिल्कुल इस तरीके से अब सारे कबाब तैयार कर लूँगी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब बन के तैयार हैं। तो चलिए आइए अब इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल इसका गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम डाल देंगे और शैलो फ्राई करेंगे इन्हें, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो दाल थी हमारी वो ऑलरेडी कुक थी। और अगर आप कच्ची दाल लें तो उसे भी आपने नॉर्मल सा पकाया होगा, उन्हें भी आपने शैलो फ्राई करना है। हम इन्हें टर्न कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है, डार्क फ्राई नहीं करना। इजीली ये पलट रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बस चंद सेकंड के लिए हम इन्हें दूसरी साइड से भी पकाएंगे और बिल्कुल इसी मेथड से हम सारे फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन जानिए आप इस माश की दाल के कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के और लजीज बन के तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, माश की दाल के खस्ता करारा से कबाब बन के बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा।
ये बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। और जो इन पे कोटिंग की है मैंने मैदे की, वो तो बहुत ही क्रिस्पी है, इतनी क्रिस्पी कि ब्रेड क्रम्स को भी पीछे छोड़ दिया उस कोटिंग ने। तो लाजमी तौर पर आपने इन्हें ट्राई करना है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत लाजवाब हैं, बहुत लजीज हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टी, बच्चों के लिए हर ओकेजन पे ये बहुत मज़े के लगेंगे। एक यूनिक और ट्रेडिशनल रेसिपी है। आप इसे अपने फेवरेट चटनी के साथ, दही के साथ, केचप के साथ, मायोनीज के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। साथ ही बेल का आइकन है, इसे भी प्रेस करें, और ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। साथ ही शेयर को दी इजाज़त। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में, एक नए दिन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।